बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कबाब। आज हम फ़िश के कबाब बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और आज हम आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी फ़िश के कबाब की आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने लिए तकरीबन 1 किलो जो है हमारी फ़िश है, तो इसको छोटे छोटे पीसों में इस तरह से हमने काट लिए। अब इसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे फ़िश को। अब हम जो है मछली को जो है हम स्टीम करेंगे। तो ये एक इस तरह का जो है मैंने स्टैंड लिया है और इसको मैं इस तरह से 2 गिलास पानी इसमें ऐड किए हैं और इसको ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर सारी मछली को मैं इस तरह से जोड़ दूँगी। मछली को हम बॉयल नहीं करेंगे तो फिर उसका सूप निकल जाता है, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं स्टीम करूँगी। तो ये 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी मछली अच्छी तरीके से स्टीम हो गई है। तो इसे चम्मच की मदद से इस तरह से हम तोड़ के देख लेते हैं। तो ये देखें मछली हमारी रेडी हो गई है। अब हम मछली को निकाल लेंगे एक बोल में। तो ये सारी मछली मैंने इसी तरह से निकाल ली है एक बोल में। अब ये देखें ये मछली हमारी बॉयल हो गई है। अब इसके हम सारे कांटे निकाल देंगे। तो कांटे इसमें इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरह से इसके सारे कांटे निकाल देंगे। तो ये सारे कांटे हमने इस तरह से निकाल लिए। अगर आप चाहें तो इसकी स्किन जो है वो भी आप हटा सकते हैं और चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने किसी से हटा दी और किसी में इस तरह से ही छोड़ दी। तो ये एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसको भी बारीक बारीक काट लिया और हरी मिर्चें हमने बारीक बारीक काटी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम इस तरह से। ये अब वो आधा कप हमने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, तो इसको भी हमने इसमें डाल दिए। तो ये 2 टीस्पून हमने मोटी कुट्टी लाल मिर्च ली, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च लिए, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1 खाने का चम्मच हमने आमचूर लिया है, आधा टीस्पून इसमें सफ़ेद जीरा लिया है, आधा टीस्पून इसमें नमक लिया है। नमक हमने पहले भी ऐड किया था। अब इसमें धनिया और पुदीना भी हम ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हमने धनिया पुदीना लिया, वो भी ऐड कर देंगे। अब 2 नींबू लिए हैं, इसको भी हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो ये सारे नींबू मैंने इसमें निचोड़ लिए। अब ये आलू भी इस तरह से हाथ की मदद से हम इस तरह तोड़ के डाल देंगे इसमें। अब इसे अच्छी तरीके से हम हाथ की मदद से इसको दबा दबा के इस तरह से मिक्स करेंगे। जिस तरह हम चपली कबाब का मसाला हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, इसी तरह से हम इसको भी मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, वो भी इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी हल्दी ली है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें आप जो मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें जितने आप मतलब है कि मसाला खाते हैं तो उसके मुताबिक आप। तो ये देखें अच्छी तरीके से हमने जो है कबाब का मसाला रेडी कर दिया है। अब इसकी हम गोल गोल कबाब की शेप बना लेंगे। आप अगर आपको जो शेप पसंद है, जिस तरह के आप बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं चकोर, तो आप बना सकते हैं। तो ये मैं गोल बनाऊंगी मछली के कबाब। तो इस तरह से मैं इनको ये देख थोड़ा सा हाथ के साथ पानी लगा के इस तरह से मैं गोल गोल कबाब बना लूँगी। तो ये देखें ये बन गए हैं। तो अब मैं दूसरा भी एक बना के आपको जो है बता देती हूँ कि किस तरह बनाना है। थोड़ा सा हाथ के साथ पानी लगा कर और इस तरह से हम बना लेंगे। आप इसमें हम लोग इसमें जो ब्रेड क्रम्ब लाते हैं, तो इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है कबाब की, तो कबाब हमारे टूटते नहीं। आप चने की दाल भी इसमें डाल सकते हैं और बेसन भी डाल सकते हैं। तो ये इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। तो ये देखें सारे कबाब बना के मैंने रेडी कर दिए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक पैन लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और ऑयल को मैंने गरम कर लिया और इसमें ये कबाब मैंने इस तरह से डाल दिए। अब इसको हल्की हल्की आंच में हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें मैं साइड एक चेंज कर दूंगी इसकी। आराम आराम से हमने इनको इस तरह से इनकी साइड चेंज करनी है। तो ये देखें
ये कितना प्यारा कलर आ गया कबाब का। तो मैं सारे इसी तरह से इनकी साइड इस तरह से चेंज कर दूंगी कबाब की। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, ये देखें मैंने जो है सारे कबाब बना के फ्राई कर लिए। तो ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसमें चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के हम शामी कबाब बनाते हैं, और इसमें बेसन भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही खाने में ये टेस्टी बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।